आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवयव पर, है ना। तो अवयव ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, आज, यहाँ, वहाँ, इसलिए, क्योंकि, कल, कैसे, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये अवयव है। इस पर काल, वचन का किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये क्या है, अविकारी है। तो अवयव क्या होता है, अविकारी होता है। ठीक है। तो अवयव के जो प्रकार है वो चार प्रकार से होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक, सॉरी दोस्तों, और एक होता है संबंध बोधक, है ना, और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से इसके अवयव के चार भेद है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। पहला है क्रिया विशेषण अवयव, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसके भी चार भेद है: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। तो पहले है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में क्या होगा, स्थान को इंडिकेट करेगा, है ना, मतलब क्रिया होने के स्थान को बताएगा इसमें। जैसे कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं, तो कक्षा क्या है, स्थान है। तो या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्यार्थी कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, है ना। और इसके साथ देखते हैं, राहुल ऊपर बैठा है। दोस्तों ये वह दिल्ली गया है, ये जो है वो इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का क्या बोल सकते हैं कि ये थोड़ा चेंज हो सकते हैं, मतलब ये, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसको आप इंक्लूड ना करें, क्योंकि इसमें विवादित है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह अंदर खा रहा था। तो ये अंदर क्या है, एक जगह है ना, मतलब अंदर, इस पे भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहाँ से आ रहे हो और वह कहाँ गया है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये इसके लिए सही रहेगा कि नहीं। उसके बाद है कालवाचक, है ना। तो कालवाचक में क्या है कि काल को बताएगा, कब, कहाँ, सॉरी, कब, अभी, समय को बताएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है परिणामवाचक, परिमाणवाचक, कार्य की मात्रा को बताता है, बहुत, कम, है ना, ज़्यादा, ये सब को। उसके बाद है रीतिवाचक। तो ये रीति को, कार्य होने की रीति या विधि को बताता है। जैसे कि वह दौड़ता है तो वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। वह सुनता है तो कैसे सुन रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है ना। तो इस प्रकार से ये रीतिवाचक है। उसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसके पहचान के लिए है के लिए, के बाद, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के पहले, के बिना। इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको दिखे, है ना, तो वो समुच्चय बोधक अवयव है। जैसे कि वह पूर्व की ओर तालाब है, वहाँ पूर्व की ओर तालाब है, संदीप से पहले राहुल पहुंचा, जंगल के पीछे नदी है। तो इस प्रकार से ये जो पहचान के सेंटेंस है, किसके लिए, समुच्चय बोधक अवयव के लिए। अब देखते हैं संबंध बोधक। दोस्तों ये गलत हो गया था, है ना। तो ये है संबंध बोधक अवयव। तो ये होता है कि दो वाक्यों के जुड़ने का बोध होता है। दो वाक्यों के जुड़ने का बोध हम किस किस सेंटेंस में देखते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जितने भी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के कीवर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि ज्यो त्यों, जैसे, जैसे का तैसा, अगर मगर, ये सब किसमें आता है, मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य में हमारा एवं, या, तथा, अथवा, इसलिए, किंतु, इस सब प्रकार का जो भी रहता है वो हमारे संबंध बोधक अवयव में आते हैं ना। तो इसमें जितने भी मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है वो सेंटेंस आते हैं। जैसे कि वह उठा और टहलने लगा, देखो और आया है, और किस में आता है, हमारे संयुक्त वाक्य में दोस्तों। उसी प्रकार से वह प्रथम आया है इसलिए सब उसे पसंद करते हैं, उसने कहा इसलिए मैं बाजार नहीं गया। इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वो हमारे संबंध बोधक अवयव में आएगा दोस्तों। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक को तो जानते ही हैं, है ना। इसमें आश्चर्य, घृणा, हर्ष, क्रोध, दुख आदि जो सेंटेंस रहते हैं ना, वो सब हमारे विस्मयादि बोधक में आते हैं। जैसे कि अरे, वाह, शाबाश, छी, अहो, ये सब क्या है, पहचान है दोस्तों। जैसे कि वाह कितना सुंदर फूल है, शाबाश तुम प्रथम आ गए। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहता है वो हमारे विस्मयादि बोधक अवयव के हैं। तो इस प्रकार से हम देखें अवयव क्या है ना, और उसके कितने प्रकार है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।